वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी जीके में टॉप 500 क्वेश्चंस के इस सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 126 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करके ज़रूर देखिएगा। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। अगर आपने लेखपाल परीक्षा को टारगेट किया है तो ये क्लास आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि भाई लेखपाल की परीक्षा में ना 20 क्वेश्चन यूपी जीके से बनने हैं। जिन साथियों ने 20 में से 18-19 के आसपास प्रश्नों को सही कर लिया ना, समझिए उनका सिलेक्शन कंफर्म हो गया। तो फिर भाई यूपी जीके को ढंग से पढ़िए। अगर आपको कंप्लीट यूपी जीके फ्री में तैयार करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा यूपी जीके आप फ्री में तैयार कर लेंगे। और इसके बाद अगर आपको लेखपाल की पूरी तैयारी करनी एक जगह से, तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से बैच को इंस्टॉल करके कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन सर्च करना है। वहाँ से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा और कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। याद रखिएगा, ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन है और कूपन कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर। और या फिर आप चाहें तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 126 यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष से उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज रहा है। देखिए, यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, आप बताइएगा इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा। तो 1852, 1858, 1836 और 1835। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा, प्रयागराज और लखनऊ अलग अलग समय पर रहा है। तो जो प्रयागराज है, प्रयागराज 1858 से रहा था, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 127 दिया गया, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो अगर यूपी की बात करेंगे प्रथम महिला राज्यपाल, तो ये रही हैं सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी है, तो 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे। अब उप मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है, मुख्यमंत्री के बारे में नहीं। देखिए, गोविंद वल्लभ पंत जो थे ये प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे, और उप मुख्यमंत्री रहे थे बाबू नारायण सिंह गुर्जर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर है, पूर्व से पश्चिम तक उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी। देखिए, पूर्व से पश्चिम तक की बात किया जा रहा है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दोनों दिशा में लंबाई पूछा जा सकता है। तो पूरब से पश्चिम अगर पूछेगा तो 650 किलोमीटर है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी। लीजिए भाई, अगला प्रश्न यही आ गया। अगर आपने इस प्रश्न में अगर देखा होगा, देखिए यहाँ पर 240 भी ऑप्शन था, तो ये उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 240 है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अच्छा, यहीं से एक पॉइंट आप और देख लीजिए, यहीं पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पता चल गया। उत्तर प्रदेश मान लीजिए कि ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण है, तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है ये बलिया है। अगर कभी प्रश्न बन जाए कि यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन है, तो ये बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला कौन है, तो ये सबसे पश्चिमी जिला है शामली, है ना। शामली सबसे पश्चिमी जिला है। सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। अगर ये प्रश्न बने तो ये भी याद रखिएगा कि सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी की अगर बात करेंगे तो सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। तो ये कुछ पॉइंट है, ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए, सबसे पूर्वी है बलिया, सबसे पश्चिमी है शामली, सबसे उत्तरी है सहारनपुर और सबसे दक्षिणी है सोनभद्र। और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो 131 नंबर का जो प्रश्न है इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, यहाँ पर पहला दिया भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। जो पशु चिकित्सा है ये बरेली में है। दूसरा है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर में। देखिए, दलहन का भी कानपुर में है और चीनी का भी कानपुर में है।
भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, ये वाराणसी में, हथकरघा का जो प्रौद्योगिकी संस्थान है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये अमेठी में नहीं है, तो अमेठी में नहीं है तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 132 दिया गया, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना कब किया गया था? तो 132 नंबर का यहाँ पर प्रश्न दिया। इसमें 4 विकल्प हैं, 1980, 1981, 1982, 1983। तो आप देखिएगा इसमें से कौन सा सही है, तो इसका जो सही उत्तर बनेगा ये विकल्प बी हो जाएगा, 1981। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 133 यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना कब हुई है? 4 विकल्प यहाँ पर दिया गया, चारों विकल्प को आप ध्यान से देखिए और बताइएगा इसमें से कौन सा उत्तर सही है। तो विकल्प कुछ इस प्रकार है, 1981, 1982, 1983, 1984। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1982, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 134 है, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? 134 नंबर का प्रश्न, यहाँ पर 4 विकल्प है, 1971, 1972, 1973 और 1974। तो जो राज्य सेतु निगम है इसकी स्थापना 1973 में हुई, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 135, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 135 में यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में पूछा जा रहा है। अब विकल्पों को देखिए और सही उत्तर क्या है बताइएगा, 2000, 2001, 2002 और 2003। तो यमुना एक्सप्रेसवे इसकी जो स्थापना किया गया था ये 2001 में किया गया, तो ऑप्शन बी उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 136 यहाँ पर दिया गया, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप बताइएगा। 4 विकल्प दिया गया, 2011, 2012, 2013 और 2014। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2013, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो 137 का आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। 4 जिले बताए गए, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और वाराणसी। तो देखिए इसमें दशावतार मंदिर ललितपुर जिले में, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, देखिए वाराणसी की अगर बात किया जाए तो प्रसिद्ध मंदिर है काशी विश्वनाथ का मंदिर, काफी प्रसिद्ध है, ये यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, है ना। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो ये यहाँ से बन सकते हैं। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, तो ये भी प्रश्न बन सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 138 दिया गया, गोला गोकर्णनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 138 नंबर का प्रश्न दिया है, गोला गोकर्णनाथ। देखिए ललितपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और वाराणसी। तो जो गोला गोकर्णनाथ मंदिर है ये लखीमपुर खीरी जिले में, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 139 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए और एक विकल्प ऐसा जो सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए उन्नाव चंद्रशेखर आजाद नगर, बदायूं निजामुद्दीन औलिया नगर, अमेठी पंचशील नगर और जालौन पचनदा नगर। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये सुमेलित नहीं, अमेठी को पंचशील नगर नहीं कहते। ठीक, 140 नंबर का प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। एक क्लास में हम लोग 15 प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं ताकि चीजें आसानी से समझ में भी आए और ज्यादा बोरिंग भी ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही विकल्प है उसका चयन करना है। यहाँ पर नदियों के नाम बताए गए हैं और उसके किनारे बसे शहरों का नाम बताया गया। तो 140 नंबर में देखिए गोमती नदी गाजियाबाद, है ना, राप्ती नदी संत कबीर नगर, रामगंगा नदी पीलीभीत और हिंडन नदी बदायूं। तो इसमें जो सही विकल्प है यहाँ पर देखेंगे, देखिए राप्ती नदी संत कबीर नगर, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोज को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यूपी लेखपाल अगर आपको इसकी पूरी तैयारी करनी है तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है, आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन कर लेना है, या फिर आप चाहें तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।